पेस्टिसाइड की फर्म है इंडोफिल, उसको भी हमने जयपुर वीकेआई में सील किया था। उसका भी लाइसेंस हमने सस्पेंड किया है। और एक आपको ये जानकारी है कि बायोफ्यूल की एक पॉलिसी भारत सरकार 2019 में लाई थी, जिसमें नॉन एडिबल सीड्स हैं, जिसे जट्रोफा है, करंज है, उससे ऑयल निकालने का प्रोजेक्ट भारत सरकार लाई थी। वो भी हमारे आरडी के पास है। उसमें 12 बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान में लगे थे। वो बायोडीजल नहीं बना रहे थे, बल्कि वो फर्जी नकली डीजल बना रहे थे। ये शिकायत हमको मिली थी। तो मैंने अपने सिरोही में जाके, जो अपना राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर जाके प्लांट पकड़ा था, जिसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी थी, करीबन 360 करोड़ का टर्नओवर उसका था, और 80 करोड़ राजस्थान सरकार के वैट की चोरी कर रहा था। उसके खिलाफ अपने मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि वो फर्जी था, नकली था। उसके नाम पर जितना भी जहाँ वो वितरित हो रहा है, 4 पेट्रोल पंप सील किए थे। उसके कारण सारी गाड़ी के इंजन बैठ रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ रहा है। तो उसके खिलाफ भी हमने एक FIR बायोडीजल बायोफ्यूल में दर्ज कराई थी। वो जो रॉ मटेरियल होता है, वरना यूज़ करके हाइड्रोकार्बन यूज़ कर रहा था। और उससे जो हमारी ये कंपनीज थी, ऑयल कंपनीज, इंडियन ऑयल कंपनी अपना वो HPCL, BPCL भी डीजल ले रही थी। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें हमने IOC, BPCL, HPCL को भी नामजद किया है। मथी के ऐसी फर्म जो नकली डीजल तैयार कर रही थी, उससे खरीद कैसे कर रहे थे, MOU क्यों किया। तो इस दृष्टि से मेरा कहना ये है कि चाहे हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, RD, उसमें कौन है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें मैंने नरेगा का हिसाब आपको दिया 2600 करोड़ बचाने का, और बायो डीजल बनाने वाली 12 कंपनी, जिनके ताले ठोके एक में, और बाकी की जांच चल रही है। और इसी प्रकार से जो कृषि के क्षेत्र में सीड है, फर्टिलाइज़र है और पेस्टिसाइड है, उसमें हमने कार्रवाई की है। हमारे यहाँ राज्य में ये देखा गया है कि आपको ये जानकारी होगी, जितना फर्टिलाइज़र मिल रहा है, भारत सरकार उस पर किसानों को 92% सब्सिडी दे रही है। किसान को मात्र 8% देना पड़ता है। उस 92% सब्सिडी का कारण हमारे यहाँ जो अनुदानित यूरिया है, वो डाइवर्ट हो रहा है औद्योगिक इकाइयों जैसे प्लाईवुड, डेफ, रेजिन्स पेंट्स, पशु आहार, क्रॉकरी, इसमें हो रहा है। और ये FCO के 1985 के क्लॉज 25 के तहत अनुदानित यूरिया का गैर कृषि कार्य औद्योगिक इकाई में यूज किया जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो सर, इसके लिए तो पहले नीम कोटिंग यूरिया लेकर के आए थे ना? हाँ, हैं, वही तो है। इसमें हमने यहाँ कार्रवाई की है। इसके 74 नमूने का लिए हमने, जिसमें 4 नमूने नीम तेल पाया गया और 11 स्थानों पर सीज की गई, और उसमें 621 मैट्रिक टन यूरिया जब्त किया है और 4 FIR दर्ज किए हैं। आज हम केंद्रीय मंत्री जी ने हमको यही कहा है कि देश में किसानों का जितना फर्टिलाइज़र, विशेषकर यूरिया जा रहा है, वो डाइवर्ट बहुत हो रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। तो इसको रोकने के लिए हम एक कार्रवाई करेंगे रेकी करके, जिसमें आपको सबको बुलाएंगे। तो जो बड़े पैमाने पर यूरिया डाइवर्ट हो रहा है, वो राजस्थान में एक मिसाल के तौर पर आपके सामने प्रकट करेंगे, क्या क्या कबाड़ा कौन कौन इन उद्योगों में कर रहे हैं और किसान के यूरिया को ले जा रहे हैं। और कोई सवाल करना है तो बताओ।
अभी की राजस्थान में चूँकि आपने सवाल किया तो 16% बुआई का एरिया बढ़ेगा, तो DAP की डिमांड बढ़ेगी, यूरिया की भी डिमांड बढ़ेगी। वो हमने और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को जानकारी दे दी है और ये भी बता दिया है कि डिमांड और सप्लाई में बड़ा गैप हो जाएगा। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसकी व्यवस्था बराबर बनाए रखेंगे, इसके बावजूद भी कि चीन जैसे देश ने हमको DAP की सप्लाई मना कर दी है, तो दूसरे देशों से जैसे ईरान से और एक दो देश हैं उनसे हैं, सऊदी अरब से MOU भारत सरकार का हुआ है। पर इसमें स्कार्सिटी नहीं हो, इसके लिए केंद्र के उर्वरक सचिव ने भरोसा दिया है कि आप डाइवर्जन रोकें और हम पूरी व्यवस्था करेंगे।